Good morning, student. Now we will continue our chapter from Moments A House is Not a Home. The next day at school, people were acting even more strange than usual. तो अगले दिन जो people लोग अजीब ही तरह से एक्ट कर रहे थे. I was getting ready for gym class at my locker. मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था. पीपल वर मेलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. और लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो गए थे और कह रहे थे जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. और लोगों का इस तरह से कहना जल्दी करो उसे बहुत अजीब लग रहा था. बट जो पास्ट वीक में उनके साथ हुआ था राइटर के साथ, उसके बाद उनको कुछ भी सरप्राइज नहीं लग रहा था. इट ऑलमोस्ट सेम डेट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम. देन आई सो वाई. एकदम से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं और जिम में, और मुझे ऐसा पता चल ही गया. देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विथ ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. एक टेबल रखी हुई थी बीच में और उसमें हर तरीके का सामान रखा हुआ था और सिर्फ वो मेरे लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, वेटसूट्स. इट वॉज लाइक अ क्रिसमस. अभी लोगों ने मेरे लिए कलेक्शन किया था और जो भी मेरे लिए सारी की सारी चीज़ें जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, जैसे सप्लाईज, नोटबुक, ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ, जीन्स, टॉप, तो ये सब स्वेट सूट, तो ये सब मेरे लिए उन्होंने अरेंज किया था. उन्होंने मुझे टेबल पर रख के एक तरह से एक गिफ्ट दे दिया था. तो मुझे लगा कि यह एक क्रिसमस के समान है. आई वॉज ओवरकम माई इमोशन. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. मैं इमोशन से भर गया था क्योंकि जो पीपल आ रहे थे उन लोगों से मैंने कभी पहले बात ही नहीं की थी और वो मेरे साथ में आके अपना इंट्रोड्यूस खुद दे रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस. तो मुझे हर तरीके के इनविटेशन मिले उनके घर आने के लिए. देयर जीनियन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी. तो उनका जो कंसर्न था मेरे लिए, वो मेरे बारे में सोच रहे थे. आउटपोरिंग होता है बहाव. जो मेरे बारे में चिंता कर रहे थे रियली मुझे टच हो गया, मेरे दिल को छू लिया. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली breathed a sigh of relief and the thought of for the first time that things were going to be okay. अब उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने राहत की सांस ली, साई ऑफ रिलीफ, और मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है. आई मेड फ्रेंड डेट डे. उस दिन मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे. अ मंथ लेटर आई वॉज माई हाउस वॉचिंग देन रीबिल्ड इट. एक महीने बाद मैंने देखा कि हमारा जो हाउस है वापस से रीबिल्ड मतलब बन रहा है फिर से. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉजंट अलोन. पर इस टाइम कुछ अलग था, मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड फ्रॉम स्कूल. तो वो बता रहा है कि मेरे दो नए दोस्त मेरे स्कूल के, वो भी मेरे साथ थे. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. फिर जैसे मजाक के टाइप का करते हैं, टुक फायर मतलब घर को जलना पड़ा मेरे अंदर से इनसिक्योरिटी की फीलिंग को निकालने के लिए, और आसपास कितने वंडरफुल, कितने अच्छे लोग हैं, उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ड. रिबिल्ट मीन्स होता है फिर से बनते हुए. अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने हाउस को फिर से बनता हुआ देख रहा हूँ. व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. और जब मैंने महसूस किया कि मेरी लाइफ भी दोबारा बन रही है, जैसे मेरा घर बन रहा है ऐसे मेरी लाइफ भी तो बन रही है. वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब. कर्ब होता है स्लोप, ढलान.
तो हम जैसे ढलान पर बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और मेरे न्यू बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे। आई हियर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू। बातें कर रहे थे जब मैंने सुना कि पीछे से कोई आया है और मुझसे कहा कि क्या यह तुम्हारा है, यह चीज़ तुम्हें बिलोंग करता है, ये तुम्हारा है। When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और जब मैं मुड़ा और मैंने देखा कि क्या था, तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat. एक वुमेन खड़ी हुई थी पीछे और उसके हाथ में मेरी कैट थी। I leaped up and grabbed her out of the woman's arm. मैं कूदा वहाँ पे और मैंने पकड़ा उसे उसकी वुमेन की आर्म से। I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. मैंने उसको अपने पास ले लिया और मैं उसके ऑरेंज फर जो था उसमें मेरे आँखों में से आंसू आ गए। उसके ब्यूटीफुल ऑरेंज फर में मैं उससे रोने लग गया उसके ऊपर सिर रख कर। She purred happily. My friend were hugging me, hugging the cat and jumping around. वह भी खुश दिख रही थी। मेरे फ्रेंड जो थे उन्होंने मुझे हग किया और हगिंग द कैट, और मैं और कैट को भी मेरे साथ में हग किया एंड जंपिंग अराउंड भी, और मेरे साथ में खुशी से मेरे आसपास कूदने लगे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Apparently मतलब पता चला कि मेरी जो कैट थी वह फ्रीक मतलब डर गई थी फायर से, और वह बहुत ज़्यादा दूर, माइल अवे मतलब बहुत ज़्यादा दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसकी कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था। बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉय एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारा जो फ़ोन था वह डिस्ट्रॉय हो गया था, डिसकनेक्टेड हो गया था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। और फिर उस वंडरफुल वुमेन, वंडरफुल इसलिए है कि उन्होंने इतना ध्यान दिया, नहीं तो कौन ध्यान देता है। तो उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने वर्क हार्ड करके उसको फाइंड करा कि किसकी है ये कैट। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड। पता नहीं कैसे वो ये भी जानती थी कि जो इसके कैट के ऑनर है उससे बहुत लव करते हैं और बहुत मिस कर रहे हैं। तो वह इतना वर्क करके और ढूंढ के उसे लेकर आई। एज आई सेट देयर विथ माई फ्रेंड एंड कैट कर्ल अप इन माई लैप। जैसे ही मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था और मेरी कैट मेरी गोद में बैठी थी। ऑल द ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम टू डिमिनिश। जो मेरे मन में खो जाने की जो फीलिंग थी सारी, वो सब कम होने लगी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स के लिए। किसको थैंक्स कर रहे थे वो? माई न्यू फ्रेंड। मैं अपनी लाइफ में मतलब न्यू फ्रेंड आ गए, उसके लिए मैं अपनी लाइफ को थैंक कह रहा था। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, जो अजनबी थी उसकी दयालुपन, वो देखकर मुझे ऐसा लगा। ये भी मैं बहुत अपनी लाइफ को थैंक्स कह रहा था कि इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए हैं। एंड द लाउड पोर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और जो उसने मतलब वो इतना सोची मेरे लिए और उसने मतलब मेरे को अपनी कैट दे दी। माई कैट वॉज बैक, मेरी कैट वापस आ गई। एंड सो वॉज आई, और मैं भी वापस आ गया, मतलब मेरी लाइफ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मिल गई वापस। I hope you have enjoyed this chapter. Thank you so much. Take care.